बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस की सीरीज़ के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू के अंदर इसको कहते हैं जी ज़माना मुस्तक़बल मुतलक। पहचान की अगर बात करें तो ये है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर के अंदर गा, गी या गे वग़ैरह आता है जी। सिंपल सी इसकी पहचान है जी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमला के अंदर मैं इसकी पहचान लिख देता हूँ, आपको वो क्लियर हो जाएगा। हमारा जो सेंटेंस है जी, जो हम लेके चल रहे हैं, वो सभी टेंसेस के अंदर घुमाएंगे उसे, एक्टिव और पैसिव दोनों के अंदर, के बच्चे दरख्त लगाएंगे। ये हमारा एक मैसेज भी है दरख्त के लिहाज से, जुमला इसी लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है जी। और इसके अंदर आर्टिकल वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। इस वजह से ये मैंने जो है वो सेंटेंस या जुमला अपने लिहाज से चूज़ किया, मुझे तो ये ही अच्छा लगा। बच्चे दरख्त लगाएंगे, मैंने लिखा ही नहीं गे, लें जी अब मैंने लिख दिया है जी। बच्चे दरख्त लगाएंगे जी, आखिर के अंदर गे आ गया, पता चल गया जी कि गा, गी, गे वगैरह आ जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है जी। अब इसकी अगर फार्मेशन की बात करें जी, तो सबसे पहले इसका आता है जी सब्जेक्ट आता है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जी। इसका हेल्पिंग वर्ब मैं इसके दोनों लिख देता हूँ जी, यहाँ पर चलते चलते हेल्पिंग वर्ब साइड पे लिख देता हूँ जी। हेल्पिंग वर्ब हैं जी इसके विल और शैल। ले जी, दो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जी। आई और वुई के साथ शैल लगेगा, बाकी ही, शी, इट या वाहद नाम थर्ड पर्सन जितने भी हैं जी, और सिंगुलर नेम है जी, और यू, ही, शी, इट, यू वाहद नाम के साथ जी, दे के साथ, इनके साथ विल आएगा, और बाकी आई वुई के साथ शैल आएगा। आसान लफ्ज़ों के अंदर आप ये बात याद रख लें कि आई और वुई के साथ शैल आएगा, बाकी आई वुई के अलावा बाकी सभी के साथ जो है वो विल आएगा। ठीक है जी, इस लिहाज से आप इसे याद रख लें। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है जी, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट है जी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा मेन वर्ब की पहली हालत लगती है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है जी। तो इस फॉर्मेशन के लिहाज से हम इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले बच्चे है जी, बच्चे आ गए सबसे पहले जी, सब्जेक्ट आ गया चिल्ड्रन, नहीं जी बच्चे आ गए जी सबसे पहले चिल्ड्रन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बच्चे ज़्यादा हैं तो प्लूरल नेम है जी, तो वाहद नाम या जमा नाम दोनों हों तो उसके साथ विल आता है जी, चिल्ड्रन विल, हेल्पिंग वर्ब आ गया जी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी कि प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, तो दरख्त लगाना है जी प्लांट, तो इसकी फ़र्स्ट फॉर्म प्लांट ही आएगी, चिल्ड्रन प्लांट। आगे ऑब्जेक्ट आएगा जी, ऑब्जेक्ट है जी इसका चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज़, ऑब्जेक्ट है जी इसका ट्रीज़, दरख्त लगाए जा रहे हैं जी, ये है ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन विल प्लांट ट्रीज़। लें जी, इस लिहाज से हमारा सादा जुमला कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं जी। मनफी फ़िक्रा सिर्फ उस सिंपल सेंटेंस के अंदर हम नहीं डाल देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जी। मनफी फ़िक्रा या मनफी जुमला जिसके अंदर नहीं आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वही जुमला है जी कि बच्चे दरख्त नहीं लगाएंगे। लें जी, अब इसकी फॉर्मेशन बनेगी जी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल सिंपल ही है, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा जी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सबसे पहले बच्चे आ जाएगा जी, चिल्ड्रन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जी चिल्ड्रन विल के साथ नॉट क्योंकि नहीं आ गया,
इस वजह से चिल्ड्रन विल नॉट प्लांट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ट्रीज़ ऑब्जेक्ट आखिर के अंदर आ गया जी। ठीक है जी, इस लिहाज से हमारा मनफी जुमला भी कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सवालिया फ़िक्रा या सवालिया जुमला एक ही बात है, फ़िक्रा कहें या जुमला कहें। लें जी, ये इस तरह से बनेगा जी कि शुरू के अंदर आप क्या लगा देंगे जी, क्या बच्चे दरख्त लगाएंगे, सवालिया निशान आखिर के अंदर डालेंगे जी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू के अंदर आ जाएगा जी। चले मैं यहाँ पे फॉर्मेशन लिख देता हूँ जी इसकी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा जी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली हालत आएगी जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी। ठीक है जी, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब इसका क्या था जी, विल क्या होगा, सिर्फ शुरू के अंदर आ जाएगा तो ये हमारा है जी बन जाएगा इंट्रोगेटिव बन जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया विल चिल्ड्रन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लांट, ऑब्जेक्ट आ गया जी ट्रीज़, विल चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज़। सवालिया निशान आखिर के अंदर डाल देंगे जी। बड़ा ही आसान काम है जी, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद WH क्वेश्चन, WH 9 फैमिली वाला कोई आप वर्ड डाल दें तो वो WH वाला क्वेश्चन बन जाता है जी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ जी कि बच्चे कब दरख्त लगाएंगे। नहीं जी, बच्चे कब दरख्त लगाएंगे, सवालिया निशान आखिर के अंदर डलेगा जी। तो सबसे पहले WH 9 वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी। मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ ऐसे करके, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जी। ठीक है, WH 9 वाला सबसे पहले ये है जी, WH 9 वाला कब। ठीक है, यानी कब, ये कब की इंग्लिश होती है जी व्हेन। नहीं जी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जी विल, व्हेन विल, सब्जेक्ट आएगा जी चिल्ड्रन, व्हेन विल चिल्ड्रन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी कि प्लांट, व्हेन विल चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज़। लें जी, इस लिहाज से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जाते जाते एक बात आपको बताता चलूँ जी कि वो ये है कि अगर तो फ़िक्रे के ऊपर ज़ोर दिया जाए, जैसे मैं सादा जुमले के अंदर ऐसे कह देता हूँ कि बच्चे ज़रूर दरख्त लगाएंगे जी। जब ये ज़रूर से पता चला कि अब फ़िक्रे के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है तो सिर्फ तब्दीली इतनी सी होती है, हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली है जी कि अगर ज़रूर आ जाए, फ़िक्रे पे ज़ोर दिया जाए तो ये जो है जी इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरतीब उलट जाती है जी। जहाँ जिनके साथ शैल लगना होता है, जैसे आई हुई के साथ शैल लगना था, उनके साथ विल लगना शुरू हो जाता है जी, और जिनके साथ विल लगना होता है जी उनके साथ शैल लगना शुरू हो जाता है। बस ये तरतीब उलट जाती है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने ज़रूर डाल दिया है तो अब फ़िक्रे के अंदर चिल्ड्रन के साथ शैल लग जाएगा जी। ठीक है जी, तो इस लिहाज से बाकी सारा भी आप खुद ही देख लीजिएगा जी। मैंने शुरू के अंदर बता दिया कि आई हुई के साथ विल आ जाएगा फिर ज़ोर की सूरत में, और इनके साथ शैल आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।